राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो, मेरी माँ सबके कष्ट हरो। प्रभु श्री राम जी, माँ सीता, हनुमान, बजरंग बली जी आपके परिवार में सदैव कुशल मंगल रखे, यही मेरी प्रार्थना। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। ये अद्भुत पाठ है, सूर्य देव की स्तुति है, प्रार्थना। और इस प्रार्थना के करने से हमें क्या लाभ होते हैं। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है। इसका यदि नित्य पाठ किया जाए या सुना जाए तो सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं, सभी नवग्रहों का बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है। यदि कोई जन्म कुंडली में बुरा दोष भी हो, वह भी शीघ्र ही नष्ट होकर राजयोग बनता है। इसके अलावा नेत्र दोष, ऋण दोष, मांगलिक दोष, दरिद्र दोष, पितृ दोष, सूर्य ग्रहण के साथ नेत्र आँखों के रोग, हृदय के रोग और रक्त संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। अब शुरू करते हैं सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र। जय श्री गणेश भगवान जी की। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः। विनियोग, सीधे हाथ में जल लेकर विनियोग करें, फिर जल भूमि पर छोड़ दें। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र शागतस्य ऋषि नुष्टपछंद ऋष्यादि न्यास। ओम अगस्त्य ऋषिये नमः शीर्षि अनुष्टुप्छंद से नमः मुखे। आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवतायै नमः हृदय। ओम बीजाय नमः गुह्यो रश्मिते शक्तिये नमः पाद्यो। ओम तत्सवितु ऋत्यादि गायत्री कीलकाय नमः नाभो। करन्यास। ओम रश्मिते अनुअंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम रश्मिते अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम समुद्रते तर्जनीभ्यां नमः। ओम देवासुर नमस्कृताभ्यां नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः। ओम विवर्ते अनामिकाभ्यां नमः। ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम भुवनेश्वराय करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। ओम रश्मिते हृदयाय नमः। ओम समुद्रते शीर्षे स्वाहा। ओम देवासुर नमस्कृताय शीर्षे वृषट्। ओम विवस्वते कवचाय हुम्। ओम भास्कराय नेत्रत्रयाय वोषट्। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब शुरू करते हैं सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम हिंदी पाठ। ततो युद्ध परिश्रातं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं। देवतैश्व
देवतैश्च समागम्य द्रष्टुं व्यागतोरणम् उपगम्य ब्रवीद राममगर्त्यो भगवान इस्तदा। उधर भगवान श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में ही रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुह्याम सकातनम येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। राम राम महाबाहो शृणु गुह्याम सनातनम येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। सबके हृदय में रमण करने वाले महाभावो, हे श्री राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशम जयावहम जपम नित्यमक्षम परम शिवम। आदित्य हृदय पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यम अक्षयम परम शिवम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रसन्न मन मायुर्वेदेनमोत्तमम्। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र है और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नष्ट हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटा देता है और आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मितं संबुदन्तं देवासुर नमस्कृतं पूज्यस्व विश्वेश्वरन्तं भास्करं भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। वे नित्य उदय होने वाले समुद्दन देवता और असुरों से नमस्कृत होते हैं। विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिते नमः, संभुते नमः, समुद्रते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों से पूजा करो। सर्वदेवताम को रोष तेजस्वी रश्मि भावना एस देवासुर गणान लोकनान पाति कवस्थिति। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सतत एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवताओं और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। एस ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव स्कंद प्रजापति। एस ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव स्कंद प्रजापति। महेंद्रो धनदे कालो यम सोमो याम पापति। पित्रो वसवे साध्या अश्विनो मारुति मनु।
वायुर्वह्नि प्रजा प्राण ऋतु कृता प्रभाकर। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गर्भस्थि में मान। सूर्य सुवर्ण सदृशो भानु हिरण्य रेता दिवाकर। हरिदस्वे सहस्त्राची सप्त सप्ति मर्चिमान। हरिदस्वे सहस्त्राची सप्त सप्ति मरीचिमान। हरिदस्ते सहस्त्राची सप्त सप्तिर्मरीचिमान। तिमिरोन्मथन संभुष्टता मार्कंडोषमान। हिरण्यगर्भ शिशिर स्तनपानो हर करो रवि। अग्निगर्भो आदित्य पुत्र शंख शिशिर नाशन। अग्निगर्भो आदित्य पुत्र शंख शिशिर नाशन। व्योमनाथनस्मो वेदी त्रियुंजो सांपारग। घनवृष्टि रंपा मित्रो विंधी वीथि प्लवंगमन। आतपी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापन। कबीर विश्वो महातेजो रक्तिर सर्वे भावोद भवे। नक्षत्र ग्रह ताराणमाधिपो विश्व भावन। तेज सामपि तेजस्वी द्वादशात्मने नमोस्तुते। इन्हीं के नाम आदित्य सविता जगत को उत्पन्न करने वाले आदित्य अदिति के पुत्र। सूर्य सर्वव्यापक खग आकाश में विचरने वाले। पूषा पोषण करने वाले। गभस्तिमान प्रकाशमान। सूर्य सदस्य भानु प्रकाशक। हिरण्यरेता ब्रह्मा की उत्पत्ति के बीज। दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले। हरिदस्व दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले। सहस्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित। तिमिरोन्मथन अंधकार का नाश करने वाले। शंभु कल्याण के उद्गम स्थान। त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने वाले। जगत का संहार करने वाले। अंशुमान किरण धारण करने वाले। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले। तपन गर्मी पैदा करने वाले। अहंकार दिनकर अहरकर दिनकर। रवि सबकी स्तुति के पात्र। अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले। अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक। शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले। व्योमनाथ आकाश के स्वामी। तमोवेदी अंधकार को नष्ट करने वाले। ऋग यजु और सामवेदी के पारगामी। घनी वृष्टि के कारण अपान मित्र जल को उत्पन्न करने वाले। विंधी थीप्ल वंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले। आतपी घाम उत्पन्न करने वाले। मंडली किरण समूह को धारण करने वाले। मृत्यु मौत के कारण। पिंगल भूरे रंग वाले। सर्वतापन सबको ताप देने वाले। कवि त्रिकालदर्शी विश्व सर्वरूप महातेजस्वी रक्त लाल रंग वाले। सर्वभवोद भव सबकी उत्पत्ति के कारण। नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी। विश्व भावम
जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा, 12 स्वरूप में अभिव्यक्ति, इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरिये पश्चिमायाद्रये नमः, ज्योतिर्गणाम पतिये दिनाधिपतिये नमः। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अगस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रह और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रह और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है, प्रणाम है। जयाय जय भृदाय हर्षवाय नमो नमः, नमो नमः श्रेष्ठांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित हे भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। नाम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमो पद्मा प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है, यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश के परिपूर्ण, सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही रूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मोशानच्युतेशाय सूर्यादित्य वर्चसि, भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः, भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है, सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश के परिपूर्ण हैं, सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। तमोदगनाय हिमगनाय शत्रुघ्नायामितात्मने, कीर्तघ्न गणाय देवाय ज्योतिषाम पतिये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कीर्तज्ञों का भी नाश करने वाले हैं। संपूर्ण ज्योतिषों के स्वामी देव स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। तप्ते चामी कराभाय हस्ते विश्वकर्मणे, नमस्तो विनिघ्न गाय रुचिये लोक साक्षिणे, नमस्तो विनिघ्नाय रुचिये लोक साक्षिणे। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले हैं और विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी, आपको नमस्कार है। नास्तेश वही भूतम तवं सजी प्रभु, पायत्येश तपत्येश वरत्येश गर्भ स्थिति। हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुँचाते और वर्षा करते हैं। एषु तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठित, एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रीणाम्। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप हैं। भगवान, ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होने भगवान, ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर
उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र हैं तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवास्त कृतस्वश्च कृताणु फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभु यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभु। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों की जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने वाले यही पूर्ण समर्थ हैं। एनमापस्तु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुष कश्चित्रावसीदति राघव। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूजस्वेन्मिकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जपत्वां युद्धेषु विजयिष्यति। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजयी पाओगे। अस्मिन् अक्षणो महाभावो रावणं तम जयिष्यासि एव मुक्तां तत्तो अगस्त्यो जगाम ये यथागमन। जगाम से यथागतम। महाभावो तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्ट शोको भवते तदा दार्धामास सुप्रीतो राघवे प्रत्यामत्वान् अग्नित्वं प्रेक्ष्य जपत्वेदं परमहर्मावाप्नुवान् तिराचम्ये शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हष्टात्मा जयार्थी समपागमत् सर्वे यत्रेन महता व्रत इत्यस्य वधि भवते। उनका उपदेश सुनकर माँ तेजस्वी श्री रामचंद्र जी का कष्ट शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अत्र वीरवदत्रीरीक्ष रामं मुदितानां परम प्रेष्यमाण निशीचरपति सक्षम विदित्वां सुरगण मध्यगतो वचस्तुवरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, हे रघुनंदन अब जल्दी करो, अब जल्दी करो। इति श्री सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम। जय जय श्री राम, जय सूर्यदेव, जय श्री राम, जय सूर्यदेव, जय सूर्य भगवान, जय सूर्य, जय बाबा नीम करोली महाराज की। हे प्रभु राखो शरण। हे मेरे प्राणनाथ मुझसे कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर दें। हे मेरे प्रभु राखो शरण। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम हिंदी अर्थ सहित
पूर्ण फल देने वाला, जीवन में खुशियाँ देने वाला पाठ, इससे अद्भुत पाठ कहीं नहीं हो, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जय बाबा नीम करोली।